समुझी पढ़े अहो कहो द्विजराज। हे पंडित जी, हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आप एक ही प्रश्न का उत्तर दे दो। एक ही प्रश्न का आपसे उत्तर चाहते हैं। क्या? अरे आप पढ़ के समझे कि समझ के पढ़े? बोले ये क्या कोई प्रश्न होता है? तो बोले उत्तर दो, विचार करो इस प्रश्न पर। पढ़ के समझे कि समझ के पढ़े? यदि पढ़ के समझे होते तो तुम्हें पता लग जाता कि संपूर्ण विद्याओं का सार है, संपूर्ण ज्ञान का सार है, संपूर्ण उपासना का सार है भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को लगा देना। तुम लगा चुके होते। और यदि समझ के पढ़े होते तो इतने विद्वानों को पराजित करते हुए नहीं घूमते। समझ के पढ़ने का फल ये होता कि तुम भगवान की चर्चा लोगों को सुनाते, समाज का कल्याण करते, देश का कल्याण करते, राष्ट्र का कल्याण करते, अपना कल्याण करते। उत्तर दो, पढ़ के समझे कि समझ के पढ़े? अब तो पंडित जी चकरा गए। बोले कल सोच करके आता हूँ। हाँ, बोले आराम से जाओ, कल नहीं परसों आ जाना, सोचो आराम से, विचार करो। अब पद्मनाभ जी गंगा जी के तट पर पहुंचे। सायंकाल का समय हो गया था, संध्या कर रहे थे। उसी समय महाराज ऊपर जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, उसी वृक्ष के ऊपर भूतों में लड़ाई चालू हो गई। हाँ, आजकल के पढ़े लिखे लोग तो भूत मानते ही नहीं। अरे बोले भूत वूत नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। आप उसको नेगेटिव ऊर्जा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भूत प्रेत होते हैं। नहीं होते तो गोस्वामी जी काहे को लिखते भूत पिशाच निकट नहीं आवे? होते तो हैं। आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा ही भूतों के लिए था। काशी में हनुमान चालीसा की रचना काशी में हुई, और काशी में वो जिस विद्यालय में पढ़ते थे, उस विद्यालय के पास में एक वृक्ष था। अब बच्चों को ये किसी ने सुना दिया था कि यहाँ भूत रहते हैं, तो वो बच्चे बेचारे पढ़ने वहाँ जाते नहीं थे उस वृक्ष के पास। तो तुलसीदास जी ने कहा भैया आप लोग जाते क्यों नहीं हो? वो भी विद्यार्थी थे उस समय। तो कहा कि वहाँ भूत रहते हैं। तब श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण करके श्री हनुमान चालीसा की रचना की। और आश्चर्य की बात, जिस आयु में हनुमान चालीसा की रचना हुई है भैया जी, उस समय तुलसीदास जी की आयु 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष की आयु में हनुमान चालीसा की रचना हुई है। बुढ़ापे में नहीं लिखा तुलसीदास जी, जब बालक थे, विद्यार्थी थे, श्री शेष सनातन जी के पास में शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे थे, उस समय उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा। और उसमें लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत तो होते हैं, तो वो भूत बैठे थे ऊपर, बात कर रहे थे आपस में। अच्छा, जैसे यहाँ होता है ना कि ये विशेष लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए, ऐसे भूतों में भी होता है। हाँ, डालें, जो डाल होती ना वृक्ष की, टहनियाँ, डालें, वो फिक्स होती हैं। इस वृक्ष पर फलाना भूत बैठेगा, इस वृक्ष पर फलाना बैठेगा। तो एक खाली डाल थी, उस पर एक भूत जा करके बैठ गया। तो बाकी भूत सब चिल्लाने, भागो यार, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। क्यों हटे? बोले यहाँ अभी ये जो नीचे ब्राह्मण देवता बैठे हैं, ये आने वाले हैं कुछ दिन बाद। अब तो महाराज उनके कान खड़े हो गए। हम संध्या कर रहे हैं, गंगा जी के घाट पर बैठे हैं, जिंदगी भर पोथी पढ़ते पढ़ते आंखें फूट गई, और बनना वहां और डाल पर ही बैठना है, तो पढ़े काहे को जिंदगी भर? तो दूसरे ने कहा कि क्यों बनना है भूत इनको? तो उसने कहा कि इन्होंने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया। ये विद्वान बन करके छोटे छोटे बालकों को पढ़ाते, युवानों को शिक्षा देते, वृद्धों को शिक्षा देते, लोगों को अच्छी बात बताते, तो इनका कल्याण होता, इनको भगवान के चरण कमल मिल जाते। लेकिन इन्होंने विद्वान होने के बाद
अपनी विद्या का दुरुपयोग किया, लोगों को कष्ट दिया, बड़े बड़े विद्वानों को पराजित किया, उनकी नाकें काट दी। काशी के विद्वानों को पराजित करने के लिए आए। इन्होंने कितने लोगों का अपमान किया, कितने विद्वानों के, कितने ब्राह्मणों के हृदय को कष्ट पहुंचाया, इसलिए मरने के बाद भूत बने। अब तो पद्मनाभ जी बड़े दुखी हो गए। तो एक भूत और बोले इनसे इस भूत की जो विशेष उपाधि है, इससे बचने का कोई उपाय है क्या? तो एक भूत ने कहा है। क्या? बोले यदि ये अभी भी कबीरदास जी के पास चले जाएं और ईमानदारी से भजन करने में लग जाएं तो अभी भी इनका कल्याण हो जाए। ज्यों सुना पद्मनाभ जी ने तत्काल जितनी बैलगाड़ी पुस्तक लाए थे सब गंगा जी में विसर्जित कर दी। अब साष्टांग प्रणाम करके श्री कबीरदास जी के पास को पहुंचे और चरणों में गिर गए। कहा, हे नाथ, हे सद्गुरुदेव, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। कबीरदास जी मुस्कुराने लगे, मंत्र दिया, नाम दिया और उस मंत्र, उस नाम के प्रभाव से श्री पद्मनाभ जी को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कर। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले, नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कयो, श्री कबीर कृपाते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। पद्मनाभ जी को श्री कबीरदास जी ने नाम से प्रेम करा दिया और उनका कल्याण कर दिया। विद्या होना अच्छी बात है, पर विद्या का अहंकार होगा तो जो दुर्गति पद्मनाभ जी की हुई वही दुर्गति आपकी होने वाली है। ज्ञान खल है वह जो अपनी विद्या का अहंकार करता है। अरे भैया, पढ़ ले गए तो कौन सी बड़ी बात है? किसी ना किसी के होके पढ़े, किसी के चरणों में बैठ करके पढ़े, और जो पढ़ा वो कुछ दिन बाद भूल जाओगे। पिछले जन्म में कौन सी डिग्री करके आए थे बताओ? किसी को ध्यान नहीं। फिर काखा गाघा से पढ़ना चालू किया सबने। अभी काखा गाघा तक पढ़ते पढ़ते पता नहीं कोई पीएचडी कर चुका है, कोई बीए, एमए, एलएलबी, डीलिट और पता नहीं कौन कौन सी लिट लगा चुका अपने नाम के अंत में। और जब अगला जन्म होगा तो फिर मास्टर साहब चाक लेके और उस पर का खा गा घा और हम पढ़ेंगे। विद्या का अहंकार नहीं, विद्या के अहंकार को छोड़ देना चाहिए। विद्या अच्छे कार्य के लिए, विद्या धर्म की रक्षा के लिए, वहां उसको लगाओ। अब आपस में लड़ने में क्या लगाना उसको? ऐसे दूसरा अहंकार जो व्यक्ति को होता है वो अपनी जाति का अहंकार। उत्तम वर्ण में भगवान ने आपको जन्म दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद यदि आपके आचरण उत्तम नहीं है तो आपकी महिमा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं गाई जाएगी। हमारे संतों ने कहा, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंची ना होए, सुवर्ण कलश मदिरा भरिया, साधु निंदक सो। कलश तो सोने का है, बहुत कीमती है, बहुत सुंदर है, पर भरी उसमें मदिरा है तो कोई उसको ग्रहण करेगा? अब कलश मिट्टी का है लेकिन भरा उसमें श्री ठाकुर जी का चरणामृत है, भरा उसमें श्री गंगा जल है, श्री यमुना जल है, तो उसको हम लोग अपने माथे से लगाएंगे, सिर पर रखेंगे, श्रद्धा पूर्वक हाथ से आचमन लेंगे। भैया, ब्राह्मण कुल में जन्म